बात करने जा रहा हूं राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती है। वो बिहार के दौरे पर हैं। कांग्रेस बिहार को लेकर कितना गंभीर है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव में, इसे इस तरह से हम समझें कि विधानसभा चुनाव में करीब 6 से 7 महीने का समय है, लेकिन पिछले 4 महीनों में तीसरी बार आज राहुल गांधी बिहार पहुंच गए। पहले बेगूसराइया में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार से बदलाव आएगा, बिहार में सरकार बदलेगी। साथ ही संविधान को लेकर भी वो सरकार पर खूब बरसे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बिहार को लेकर अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार किया। कहा जिस गति और मजबूती से काम करना चाहिए था हमने नहीं किया, लेकिन अपनी गलतियों से सीख चुके हैं। एक गरीब जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, युवाओं को राजनीति में लाएंगे। जब भी राजनीतिक बदलाव आता है, अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक बदलाव आया, बिहार की जनता ने यह बदलाव लाने का काम किया था। और हम समझते हैं कि बिहार की जनता फिर से यह काम करना चाह रही है और यह काम करेगी। सबसे जरूरी लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। हमारी जो पुरानी विचारधारा है, बिल्कुल मतलब ऐसे, और जो इसके सामने आएगा, आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने 400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई यूं किए कि मैं बदलूंगा नहीं इसको। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। वक्फ कानून के पास होने के बाद, वक्फ कानून बनने के बाद राहुल गांधी का यह बिहार का दौरा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिहार में सबसे पहले चुनाव अब होने वाले हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर क्या पलटवार किया, वो सुन लेते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इनके बाबूजी, जिसको ये पप्पा या डैड कहते होंगे, राजीव गांधी ने कहा कि बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल खुलेगा। कृष्णा शाही थी उस समय, नहीं खुला, नहीं खुला। मोदी आज 25,000 करोड़ लगा करके, हल्दिया से तेल ला करके, बिहार सरकार को भी 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ टैक्स जाता, वो देने का काम किया। और पेट्रोकेमिकल भी खुलेगा। फर्टिलाइजर जो बंद हुआ था इनके समय, फर्टिलाइजर खुला। आंख खोल के सुन ले। इसलिए भ्रम फैलाने के बदले देखें, गंगा जी पर कोई पुल नहीं दिया था, 17 गो पुल मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने केवल बिहार का ही नहीं किया, पूरे देश का किया। 4 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लगातार धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आजाद अहमद, प्रवक्ता आरजेडी, बहुत स्वागत आजाद भाई आपका। और एडवोकेट मनीष यादव, प्रवक्ता जेडीयू, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत में ज्योति भाई आपके जरिए करना चाहूंगा, क्योंकि बात राहुल गांधी की है। चुनाव नजदीक है बिहार में, और एन मौके पर वक्फ बिल को लेकर, वक्फ कानून जो बन गया है उसको लेकर आप लोग बिहार की सरकार पर हमलावर हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। क्या मौके का फायदा उठाने की पूरी तैयारी है? लोहा गर्म है, चोट मारने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से? ज्योति भाई। सिंह के उन बातों पर नहीं जाऊंगा जिनको इतना ज्ञान नहीं है कि इस देश में एम्स से लेकर आईआईटी से लेकर एनी इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री इज started by the Congress party. If he's not Indian, then he should, I don't know where he should be. I don't know what he's talking about. He's talking about the Congress contribution. What he's talking about? आप कहते हैं पुल का तांता लग गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यही जब सरकार आई थी तो क्या बक्सर में गंगा नदी पर 2 पुल का निर्माण होना था? क्या हुआ? शुरू भी नहीं हुआ है गंगा में। फिर उसके बाद बाढ़ नियंत्रण में इतने केंद्रीय के बजट 11,500 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च के करने के, और आपको मैं बताऊं, मैं अभी जिस जगह से
जिस जगह से बात कर रहा हूं, मैं उस देर के जैसे मैं तो आपको वो सीन दिखाना चाहता हूं कि मेरे पीछे कहां है और आगे क्या सीन है। वो जगह जहां 11,500 करोड़ रुपया खर्चा करना चाहिए, इसको ये डाइवर्ट करके कहीं और करते हैं। आप बात करते हैं, आप लोगों को नौकरी नहीं देते हैं, बच्चों का यहां पलायन होता है, मजदूरों का पलायन होता है। आज आपने अगर बेगूसराय में अगर वो भीड़ देखी होगी, अगर जन सैलाब देखा होगा युवाओं का, तो इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि इस देश में क्या, बिहार में क्या हुआ। और बिहार में पुल गिनती करते हैं कितने बनवाए। अरे इतने तो इस सरकार ने तो इतने रिकॉर्ड बनाए कि एक एक दिन में 5-5 पुलें गिर जाती है, और टोटल 17 पुलें गिर जाती है, बनी हुई पुलें। और ये बात करते हैं, ये सारा प्रोपेगेंडा जो राहुल गांधी के अगेंस्ट में ये बात करते हैं, ये केवल बिहार के चुनाव के लिए। और मैं आपको राजीव, आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी आगाह करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र ही है जो वक्फ बोर्ड इस समय लाती है। अगर ये मुसलमानों के अगर इतने हिमायती हैं तो उनको पॉलिटिकल पोजीशन दें, उनको लाए पार्लियामेंट में और उनको अपने हक की बात करने दें। और अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बात करें शिक्षा की, ये पेपर लीक ना हो, बात करें उसकी कि अगर पेपर लीक ना हो, उसकी बात तो ये करते नहीं है। एजुकेशन की बात करते नहीं है, दलितों के भागीदारी की बात करते नहीं है, केवल लोगों को गुमराह करना। आप इनकार करेंगे, आप इनकार करेंगे, आप इनकार करेंगे ज्योति भाई की कांग्रेस भी इस मौके का फायदा नहीं उठा रही है चुनाव को देखते हुए, या आप इसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं? नहीं राजीव जी, जब हम कांग्रेस की बात जब इससे सवाल नहीं, खिलाफत तो बीजेपी केंद्र सरकार को लेकर, नीतीश को लेकर है ना। अगर मौका, देखिए मैं इसको गलत नहीं मानता, चुनाव है, लोकतंत्र है, उस पर दूसरे की कमियों को सामने रखना है। तुरंत पहुंचे हैं राहुल गांधी, बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, भीड़ भी दिख रही है, आप लोग भी तो फायदा उठा ही रहे हैं। नहीं, हम तो आखिर अपोजिशन पार्टी का, राजीव जी आप बताएं, एक पत्रकार और अपोजिशन लीडर का बहुत ज्यादा भूमिका अंतर नहीं है। आप सवाल उठाते हैं, मैं सरकार के नीतियों के खिलाफ, अगर वो गलत नीति लोगों के वेलफेयर की बात नहीं है तो हम तो सवाल उठाएंगे। आखिर मेरा काम क्या है? अगर सरकार के साथ हाथ मिलाएंगे तो ये पुल 5 गिरे हैं, 10 गिर जाएंगे। अगर 5 पेपर लीक हुए हैं तो 20 हो जाएंगे। 5,000 लोगों का पलायन हो रहा है तो लाखों का पलायन होगा। आखिर रुकेगा कैसे? जब तक पत्रकार सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक विपक्ष के नेता उठाएंगे, तो हमारा ये काम है सरकार से सवाल उठाना। चलिए, सवाल उठाते रहिए, और वो तस्वीर जमीन पर दिख भी रही है। उस सवाल को उठाते उठाते उस भीड़ को अगर वोट बैंक में बदल दिया और वोट में बदल दिया तो बहुत कुछ ऐसा है जो कांग्रेस के हक में जाएगा। लेकिन धनंजय गिरी, आपको मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मैंने ज्योति जी से बात कर ली है, बिहार में जो कांग्रेस की तेजी आज दिखाई पड़ी है, नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से एक यात्रा को लीड करते हुए दिखाई पड़े हैं, झंडे दिख रहे हैं, भारी कार्यकर्ताओं की भीड़ दिख रही है, रोजगार के ऊपर बात कर रहे हैं, संविधान को लेकर बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो फायदा उठा रहे हैं वर्तमान हालात का और आपको चोट पड़ेगी? राजीव जी, ये जितना घूमेंगे राहुल गांधी उतना हमें फायदा होगा। भीड़ के और वोट के अंतर को अगर कांग्रेस समझ पाती तो राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर नहीं चली जाती। पद यात्रा और पद के लिए यात्रा का अंतर पीपुल ऑफ पाटलिपुत्रा को अच्छे से पता है कि ये यात्रा किस काम के लिए की जा रही है। पद के लिए जो यात्रा करने निकले हैं राहुल गांधी जी, तो उसका बिहार की जनता को बखूबी पता है। और कांग्रेस ने 40 साल में 26 मुख्यमंत्री दिए, 13 साल में 13 मुख्यमंत्री, और घपले घोटाले के घटाटोप अंधेरे जो राहुल जो कानून के कार्यकाल में रहे हैं, और लगातार राहुल गांधी जी अगर वहां पर आ रहे हैं तो छटपटाहट आरजेडी के लिए है। वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो अनुराग कुश्ती है उसके लिए आ रहे हैं। कांग्रेस उनको सीट देने को नहीं तैयार है और वो कांग्रेस से सीट मांग रहे हैं। अल्लाह गए, राहुल लालू जी से मिल नहीं रहे थे, अब कांग्रेस को सीट नहीं दे रहे। वो कांग्रेस और उनकी हालत है कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। दोनों की स्थिति नुरा कुश्ती आपस में जारी है। वो एक दूसरे की जमीन खिसकाने की तैयारी है। कांग्रेस को यह लगता है कि उसकी जमीन को क्षेत्रीय दलों ने ले लिया है, और क्षेत्रीय दल जानते हैं कि कांग्रेस के 6 में उनकी जय। तो ये सारी लड़ाई उनकी चल रही है, जिसके लिए कोई कांग्रेस को प्यार में तोड़ेंगे। धनंजय भाई, कांग्रेस को लगता नहीं, हुआ भी तो यही है। कांग्रेस की जमीन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास गई थी, बाकी जगह भी कांग्रेस की जमीन ही गई है उसके सहयोगियों के पास। अब राजीव भाई ये देखिए, लालू जी घूम घूम के कहते हैं कि लालटेन मेरे लाल का और तेल मुसलमान का, इसमें तेल डालो मुसलमान और लालटेन पकड़े मेरा लाल, मेरे लाल को मुख्यमंत्री बना दो। ये घूम घूम के लालू जी कर रहे हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस कह रही है कि क्या दुकान बंद करने का समय आ गया है?
तो ये कांग्रेस की दुकान जो बंद होने जा रही है उसका शटर थोड़ा बचाने के लिए राहुल बाबा घूम रहे हैं। और जिस संविधान को लेकर कोई दुहाई दे रहे हैं उसका प्रीलिम्स पढ़ ले, उसके भीतर पढ़ ले, उसके बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान कांग्रेस ने किया वो देख ले, 2-2 बार चुनाव हरवाया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जातीय आरक्षण आधारित आरक्षण का विरोध किया था। 27 जून 1961 को नेहरू ने पत्र लिखकर इसके खिलाफत की थी। इंदिरा गांधी ने जातीय आरक्षण के खिलाफ नारा दिया था, कहा था कि न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन पर मार्च 1985 में आलोक मेहता को राजीव गांधी ने इंटरव्यू देकर के आरक्षण का विरोध किया था और पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने सबसे ज्यादा लंबा स्टेटमेंट 1 घंटे 40 मिनट का दिया था जो आरक्षण के खिलाफ दिया। चलिए, अब इसके अलावा राजीव भाई एक बात और लास्ट में देता हूं, राहुल गांधी जब जा रहे हैं तो इसके पहले तेलंगाना में गए हैं जहां की 2 लाख रिक्तियां जब से सरकार बनी तब से खाली है। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता बाकी है, 2,000 रुपए महिलाओं का बाकी है। कर्नाटक में ग्रेजुएशन लेकिन कर्नाटक तेलंगाना दूर की बात है, कसौटी सबसे पहले बिहार में कसी जानी है धनंजय भाई। लेकिन मेरे साथ इस वक्त आजाद अहमद प्रवक्ता आरजेडी भी जुड़ गए हैं। आपने बहुत कुछ अभी आरजेडी को लेकर कहा है। आजाद अहमद, आपने सुना? एजाज भाई माफी चाहता हूं, एजाज भाई जवाब दीजिए, जो अभी धनंजय गिरी कह रहे थे, क्या वाकई आप दोनों एक दूसरे से अभी साथ नहीं बना पा रहे हैं सीटों को लेकर या जगह को लेकर? राजीव जी, धनंजय जी की बेचैनी और धनंजय जी का वक्तव्य ये स्पष्ट करता है कि ये कहां पर पहुंच गए हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन कितना है। हम लोग पूरी तरह से विचारों के आधार पर, समन्वय के आधार पर और एक दूसरे के प्रति जो जनता और जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, जो नौजवानों के नौकरी और रोजगार की बात होनी चाहिए, जो पलायन की स्थिति पर बात होनी चाहिए, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और 17 महीने में जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने नौकरियां दी, जो पलायन की स्थिति को रोका, उसके बाद जब ये लोग 1 साल से ऊपर हो गया, 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके तेजस्वी जी आए थे। इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी, कितने वैकेंसियों को फुलफिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, इन लोगों ने एक साजिश के तहत केस मुकदमों में मामले को फंसा करके 16% आरक्षण की चोरी कर ली है। और 16% आरक्षण खोर भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं उसमें जनता दल यूं सहयोगी बनी हुई है। इन लोगों ने जो पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, जो दलित का, आदिवासी का आरक्षण व्यवस्था को कहीं ना कहीं कम करने का काम किया है, उनके साथ अन्याय किया है। ये अन्याय को बिहार की जनता देख रही है। तो आप और कांग्रेस एक साथ है ना इस मुहिम में? अच्छे राजीव जी, आपको कहीं शंका है क्या? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जनता दल कांग्रेस, हाँ, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस, वामपंथी दल, हाँ, वीआईपी पार्टी, हाँ, सभी एक विचारों के आधार पर, हाँ, हम लोग सत्ता के लिए नहीं गठबंधन बनाए हैं, हम लोग स्वार्थ के लिए नहीं गठबंधन तो आज इस यात्रा में आपके भी नेता शामिल हुए होंगे। हम लोग विचारों के आधार पर गठबंधन बनाया। ये लोग विचारों को परित्याग करके इस यात्रा में शामिल हुए थे आपके नेता। आज राहुल जी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लीड कर रहे हैं देश में। कांग्रेस का अगर कोई बड़ा चेहरा है तो राहुल गांधी है। आप लोग साथ में थे आज इस यात्रा में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम था और कांग्रेस पार्टी लगातार कार्यक्रम चला रही है। और महागठबंधन का जो संकल्प है, महागठबंधन का जो कहीं ना कहीं कार्यक्रम है कि नौकरी और रोजगार और लोगों के पलायन की स्थिति से हम अवगत कराएं, और सभी दल अपने पार्टी के बैनर तले संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ज्यादा समय नहीं है, मैं एडवोकेट मनीष यादव का रुख करूंगा। जेडीयू एडवोकेट मनीष यादव, बहुत हमला किया जा रहा है इस वक्त। आपने सुन भी लिए होंगे बयान कि आप लोगों के शासनकाल में क्या हुआ। अभी एजाज भाई क्या कह रहे थे वो भी आपने सुना होगा। क्या वाकई मौके को भुनाने की कोशिश महागठबंधन कर रहा है, या आपको लग रहा है कि जैसा धनंजय गिरी कह रहे थे, ये पदयात्रा नहीं पद के लिए यात्रा है और जनता इसे समझती है? क्या आप भी यही मानते हैं? राजीव जी, मैं राहुल गांधी जी का भी बयान सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और राजद के प्रवक्ता को भी। नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी जी को बिहार की चिंता कब होती है, ये सोचने वाली बात। राहुल गांधी जी को बिहार की चिंता चुनाव के वक्त ही होती। अभी आपने देखा होगा जब देश में लोकसभा का चुनाव था तो बिहार में भी चुनाव था, तो राहुल गांधी जी बिहार में भी पदयात्रा किए, बेचारे बहुत मेहनत की, तो बिहार में 3 सीट प्राप्त कर लिए।
अब बिहार में आगामी कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है राहुल जी को बिहार की चिंता होनी चाहिए, आना चाहिए बिहार में, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदली। लेकिन कुछ बात में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि बिहार के लोग बहुत ही परिवर्तनकारी होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े। राहुल जी एक लाइन ये भी बोल देते कि जब देश में कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था तो इसी बिहार से क्रांति की बिगुल बजी थी और जयप्रकाश नारायण जी ने यही बिहार से हुंकार भरा था। ये भी एक लाइन बोल देते आप। और एजाज भाई कह रहे थे कि बिहार में हम लोगों का महागठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम लोग सब एक हैं। बोलने दीजिए, नहीं प्लीज टोकिए नहीं, प्लीज टोकिए नहीं, प्लीज। मैंने देखा उन्होंने किसी को नहीं टोका, प्लीज उनको बोलने दीजिए। ये डेकोरम बना के रखें। बोलिए, जवाब दे देंगे। एडवोकेट मनीष यादव आप बोले, मेरी अपने सम्मानित पैनलिस्ट से निवेदन है उन्हें बोलने तो दें, अगर टोकते रहें कैसे चले। एडवोकेट मनीष यादव। अच्छा देखिए, बिहार में अभी राहुल गांधी जी पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए। 6 महीना में मुख्यमंत्री का पलायन कर देते थे कांग्रेस के लोग दिल्ली से, और बिहार को बर्बाद करने वाले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल